गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? एवरीबॉडी फाइन? देन नाउ वी स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. Two matrices A and B are said to be conformable for the product AB if the number of columns in A is equal to the number of rows in B. ठीक है, दो मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है बच्चों? जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो अगर इक्वल है, सो देन the matrix is conformable for the multiplication. So देखो, A मैट्रिक्स का ऑर्डर है m इंटू n, इसमें m रोज है, n कॉलम्स है. B मैट्रिक्स का ऑर्डर है n इंटू p, इसमें n रोज है, p कॉलम्स है. So देखो, पहले मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में रो n अगर इक्वल है, सो अपन उन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. सो आने वाला मैट्रिक्स क्या होगा? C, और C मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? रो m और कॉलम p, m इंटू p. सो दो मैट्रिसेस यहाँ पे मैंने यूज किए. देखो, तो फर्स्ट मैट्रिसेस इज ऑर्डर क्या इसका? 3 रोज 3 कॉलम्स. इसका भी ऑर्डर है 3 रोज 3 कॉलम्स. ओके, सो इसमें भी 3 कॉलम्स है, इसमें भी 3 रोज है. सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. सो देखो, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स है, पहले कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स है. सो पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, एंड थर्ड के साथ. सो a इंटू के, ए के बी पी प्लस सी एस, फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा. फिर सेम प्रोसीजर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट मिलेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम थर्ड एलिमेंट मिलेगा. देन रो चेंज, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फोर्थ एलिमेंट मिलेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम फिफ्थ एलिमेंट मिलेगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम सिक्स्थ एलिमेंट मिलेगा. फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेवंथ एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम 8 एलिमेंट, और थर्ड रो थर्ड कॉलम दैट इज 9th एलिमेंट. इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन होता है. सो देन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. मीन्स अगर कोई दो मैट्रिसेस गिवन है, सो a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए. देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. दैट इज, अगर 3 मैट्रिसेस है, पहले दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन C के साथ अगर करेंगे तो ये इक्वल किसके साथ होगा? A इंटू बी सी के साथ. देन थर्ड प्रॉपर्टी है A इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी. सेकेंड प्रॉपर्टी उसमें B प्लस सी इंटू ए, दैट इज बी ए प्लस सी ए. देन A इंटू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स A का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी के साथ होता है तो मैट्रिक्स मिलेगा गिवन मैट्रिक्स. देन a इंटू जीरो मैट्रिक्स है, दैट इज नल मैट्रिक्स. a इंटू जीरो इंटू ए जीरो. द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी ए जीरो मैट्रिसेस. ठीक है, देखो, a इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, b इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स. सो बट उनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो हो सकता है. देन अगर आपको a स्क्वेयर चाहिए, जैसे गिवन मैट्रिक्स a है और आपको ए स्क्वेयर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? ए इंटू ए मैट्रिक्स. ए क्यूब चाहिए तो ए स्क्वेयर इंटू ए मैट्रिक्स. इस तरह से ए इंटू ए स्क्वेयर, ए इंटू ए दैट इज ए क्यूब. इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिनके ऊपर के प्रॉब्लम्स भी है. बट मेन चीज है मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है. सो वो अपन अभी प्रॉब्लम्स में देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन को आपको किस तरह से सॉल्व करना है. सो नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज. So now the exercise 4.6, evaluate.
Exercise 4.6, the first problem is evaluate. उसका फर्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों 3 to 1, 3 to 1 is the first matrix and multiply with 2 minus 4 3. 2 minus 4 3 is the second matrix. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है. ओके, सो नाउ देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा. पहले मैट्रिक्स में कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स में रो, अगर वो सेम है. ठीक है, सो लेट, अब ये दो मैट्रिसेस है तो इनको सबसे पहले मैं नाम दूंगा लेट ए इक्वल टू, द फर्स्ट मैट्रिक्स इज 3 to 1. क्या है इसका ऑर्डर, 3 रोज है बच्चों और एक कॉलम है, 3 into 1 मैट्रिक्स. एंड द मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है 2 minus 4 3. इसमें देखो एक रो है और कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम्स है. सो देखो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू, कितने कॉलम है ए में, एक ही कॉलम है, इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी में रो कितने बच्चों 1. देखो ए में कॉलम 1 है, बी में रो भी 1 है, तो आंसर क्या हो गया देखो, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, दोनों इक्वल है, दैट इज 1. सो मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल. ओके, सो देयरफॉर A into B equal to, so the first matrix is 3 to 1, then the second matrix 2 minus 4 3. ठीक है, अभी देखो आने वाला मैट्रिक्स क्या होगा. ठीक है, सो पहले मैट्रिक्स में रो कितनी है 3, दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं 3. सो आने वाला जो मैट्रिक्स है, इसका मतलब इन दोनों का जब अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो आने वाला जो मैट्रिक्स है उसमें 3 रोज होने चाहिए और 3 कॉलम्स होने चाहिए. ओके, सो नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस. फर्स्ट रो देखो, पहली रो क्या है 3, इसमें पहला कॉलम 2, 3 into 2. देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 into minus 4, first row third column 3 into 3. Then row change, second row first column 2 into 2, second row second column 2 into minus 4, second row third column 2 into 3. Then row change, third row first column 1 into 2, third row second column 1 into minus 4, then third row third column 1 into 3. सो देखो मैट्रिसेस हो गया 3 by 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. सो आंसर होगा इसका ए बी इक्वल टू 3 into 2 6, 2 into 2 4, 1 into 2 2, 3 into minus 4 minus 12, 2 into minus 4 minus 8, 1 into minus 4 minus 4, 3 into 3 9, 2 into 3 6, 1 into 3 3. सो इस तरह से ये मैट्रिक्स हो गया ऑर्डर 3 by 3. देन उसके आगे सेकंड प्रॉब्लम है बच्चों, सुनाओ. उसके बाद एग्जाम्पल 2 minus 1 3,
2 minus 1 3, then multiply with 4 3 1, 4 3 1. So then the solution 4 3 1. Okay, so now let the matrix say 2 minus 1 3 and इसका ऑर्डर 1 रो 3 कॉलम and the matrix B 4 3 1, इसका ऑर्डर 3 into 1. सो देखो पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं 3, दूसरे मैट्रिक्स में कितनी रो है 3. सो दोनों इक्वल है बच्चों. सो देयरफॉर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B. कितने हैं रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 3. ठीक है. सो देखो अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है. सो मल्टीप्लाई दैट इज A into B, दैट इज फर्स्ट मैट्रिक्स इज 2 minus 1 3 and the second matrix is 4 3 1. ठीक है. सो देखो आने वाला मैट्रिक्स क्या होगा. आने वाला मैट्रिक्स देखो आने वाला मैट्रिक्स कैसे निकाला जाएगा. पहले मैट्रिक्स में रो देखो 1 है, दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम देखो वो भी 1 है. तो आने वाला मैट्रिक्स क्या होना चाहिए 1 रो 1 कॉलम. एक रो एक कॉलम मीन्स एक एलिमेंट मिलना चाहिए. सो A into B इक्वल टू. सो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स है. तो पहली रो का मल्टीप्लीकेशन पहले कॉलम के साथ हो रहा है. सो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है बच्चों. सो क्या करेंगे पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई 2 into 4 प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई -1 into 3, देन थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ मल्टीप्लाई +3 into 1. हो गया. देखो क्या किया 2 into 4 पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई बीच में प्लस, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई बीच में प्लस एंड तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ मल्टीप्लाई. हो गया. अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो AB इक्वल टू 2 into 4 8, -1 into 3 -3 एंड 3 into 1 3. सो आंसर मिलेगा AB इक्वल टू 8. एक ही एलिमेंट है दैट इज सिंगल रो सिंगल कॉलम. ये हो गया अपना फाइनल आंसर. देन उसके बाद एग्जाम्पल 2, इफ A इक्वल टू if A is equal to the matrix is given 1 4 -3 2, 1 4 -3 2. उसके बाद B इक्वल टू कॉमा B इक्वल टू द सेकंड मैट्रिक्स इज 4 3 1 -2, 4 3 1 -2. show that AB not equal to BA. AB is not equal to BA. Okay, so then the solution. So देखो क्या होगा इसमें. A की वैल्यू द मैट्रिक्स A is given that is 1 4 -3 2, that is 2 rows 2 columns. और मैट्रिक्स भी है अपना 4 3 1 -2, that is 2 rows 2 columns. ओके, सो दैट इज यहाँ पे भी 2 rows 2 columns है, यहाँ पे भी 2 rows 2 columns है. इसका मतलब दोनों में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है. यहाँ पे 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है. नाउ उसके आगे सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे ए बी. सो LHS इक्वल टू ए बी. सो A into B, so that is first matrix is 1 4 -3 2,
then the second matrix is B, 4 3 1 minus 2, 4 3 1 minus 2, so therefore हाँ अभी देखो दोनों में 2 रोज 2 कॉलम्स है, तो आने वाला मैट्रिक्स भी 2 रोज 2 कॉलम्स का ही होगा। सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 प्लस माइनस 3 इंटू 3। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 2, 1 इंटू, एक मिनट स्क्रीन देख लेता हूं मैं, हाँ आ रहा है। सो नाउ 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3, 4 इंटू 4 2 इंटू 3, देन 4 इंटू 1 2 इंटू माइनस 2, then equal to, so 1 into 4 4 minus 3 into 3 9, 4 into 4 16, 2 into 3 6, 1 into 1 1 plus 3 into 2 6, 4 into 1 4, 2 into minus 2 minus 4. So LHS equal to 4 minus 9 minus 5, 16 plus 6 22, 1 plus 6 7, 4 minus 4 0. So this is our equation 1. Now RHS, RHS है BA, RHS में क्या दिया है यहाँ पे BA। सो नाउ सबसे पहले अभी B मैट्रिक्स होगा 4 3 1 minus 2, 4 3 1 minus 2, then the A matrix is 1 4 minus 3 2, 1 4 minus 3 2, so equal to क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, 4 इंटू 1 1 इंटू 4, देन नाउ सेकंड एलिमेंट 4 इंटू माइनस 3, 4 इंटू माइनस 3, देन 1 इंटू 2, 1 into 2, then second row first column 3 into 1, then plus minus 2 into 4, minus 2 into 4, then second row second column 3 into minus 3 and minus 2 into 2 plus minus 2 into 2 हो गया। so is equal to 4 into 1 4, 1 into 4 4, 3 into 1 3 minus 8, then 4 into minus 3 minus 12, 1 into 2 2, 3 into minus 3 minus 9 minus 4. So in right hand side equal to 4 plus 4 8, 3 minus 8 minus 5, minus 12 plus 2 minus 10 and minus 13, इक्वेशन 2। सो देखो बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम एलिमेंट्स है क्या, नहीं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS is not equal to RHS, so therefore AB is not equal to BA, AB is not equal to BA, और ये शो दैट करना था, hence proved। मेन चीजें बच्चों मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे 2 रोज 2 कॉलम्स है, तो पहले मैट्रिक्स में रो और दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, फिर पहले मैट्रिक्स में रो दूसरे मैट्रिक्स में दूसरा कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, फिर रो चेंज, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे, सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे, पहला एलिमेंट पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ, इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम,
एग्जाम्पल थर्ड, इफ ए इक्वल टू, इफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, मैट्रिक्स ए अपने पास है -1 2 1, -1 2 1, 1 3 -3, 1 3 -3, 1 0 1, 1 0 1। देन उसके बाद b इक्वल टू, b 2 3 1, 2 3 1, 1 0 2, 1 0 2, 4 2 1, 4 2 1। हो गया। दो मैट्रिसेस है। स्टेट वेदर, स्टेट वेदर ए बी इक्वल टू बी ए, देन क्वेश्चन मार्क, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे भी अपने को ए बी और बी ए की वैल्यू चाहिए। सो देखो, ए में 3 रोज 3 कॉलम्स है, बी में 3 रोज 3 कॉलम्स है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बच्चों। सो नाउ देखो, इसको भी सेम सेकंड प्रॉब्लम जैसा ही सॉल्व करना है। सो ए बी इक्वल टू, सो द फर्स्ट मैट्रिक्स इज -1 2 1, 1 3 -3, 1 0 1, multiply with B matrix, 2 3 1, 1 0 2, 2 3 1, 1 0 2 and 4 2 1। हो गया। देखो अभी ये जो दो मैट्रिसेस है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। सो A इंटू बी इज इक्वल टू, सो नाउ उसके आगे देखो इधर -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू 3 +3, 1 इंटू 1 1। क्या किया मैंने? देखो फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ किया, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, पहला एलिमेंट मिला। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 इंटू 4 -4, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1। देन अभी रो चेंज, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 1 0। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0। देन सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 1 0। देन रो चेंज, सेकंड रो फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 2, -3 इंटू 3 -9, 1 इंटू 1 1। हो गया। सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 1 1, -3 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2। देन थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 4 4, -3 इंटू 2 -6, 1 इंटू 1 1। इस तरह से ये अपन ने मल्टीप्लाई किया। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है। सो नाउ -2 + 4 2, 4 + 3 4 + 9 13, 2 + 1 3, 3 - 9 -6, -1 + 2 1 2 and 3। then -4 + 3 -1 8 6 14, -5 + 4 -1। ठीक है, ये हो गया अपना ए बी, इक्वेशन नंबर 1। नाउ बी ए को फाइंड आउट करेंगे। अभी
B इंटू ए। सो सबसे पहले लिखेंगे B मैट्रिक्स 2 3 1 1 0 2 4 2 1 2 1 4 3 0 2 1 2 1। देन A मैट्रिक्स -1 2 1 1 3 -3 1 0 1। देन सो सेम लॉजिक बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो नाउ बी ए इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -1 -2 1 इंटू 2 +2 4 इंटू 1 4। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 1 2 1 इंटू 3 3 4 into -3 -12। Then first row third column 2 into 1 2 1 into 0 0 4 into 1 4। Then second row first column 3 into -1 -3 0 into 2 0 2 into 1 2। Then second row second column 3 into 1 3 0 into 3 0 2 into -3 -6। Then second row third column 3 into 1 3 0 into 0 0 2 into 1 2। Then third row first column 1 into -1 -1 2 into 2 into 2 4 1 into 1 1 हो गया। Then third row second column 1 into 1 1 2 into 3 6 1 into -3 -3। Then third row third column 1 into 1 1 2 into 0 0 and 1 into 1 also 1। सो इस तरह से बी ए की वैल्यू मिली अपने को। नाउ उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है अभी। सो नाउ उसके आगे बी ए इक्वल टू सो -2 + 2 0 0 + 4 4 -3 + 2 -1 -1 + 1 0 4। देन 2 + 3 5 5 -12 -7 3 -6 -3 1 + 6 7 7 -3 4 2 + 4 6 3 + 2 5 1 + 1 2। दिस इज अवर इक्वेशन 2। सो देखो आप, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन सेम है क्या? नहीं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AB is not equal to BA। okay, so AB is not equal to BA। then उसके आगे है show that। एग्जाम्पल 4 है बच्चों, एग्जाम्पल 4 show that AB equal to BA। show that A into B equal to B into A where A matrix is given, A matrix है -2 -1 -6 -2 -1 -6 3 2 9 3 2 9 -1 -4 -1 -1 -4
-1 -1 -4. देन B 1 2 3, B मैट्रिक्स है 1 2 3, 3 2 0, 3 2 0, -1 -1 -1, -1 -1 -1। ये अपना फर्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों। देन द सॉल्यूशन, सेकंड प्रॉब्लम भी है, उसको बाद में लेंगे। सो नाउ देखो, ध्यान दो इधर। सो दो मैट्रिसेस है, ए बी और बी ए इक्वल होना चाहिए। ओके, सो ए इंटू बी मैट्रिसेस। सो द फर्स्ट मैट्रिक्स इज -2 -1 -6, 3 2 9, -1 -1 -4। देन B मैट्रिक्स 1 2 3, 3 2 0 एंड -1 -1 -1। हो गया। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? 3 रोज 3 कॉलम्स, 3 रोज 3 कॉलम्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो नाउ वी मल्टीप्लाई A इंटू बी। सो दैट इज, देखो इधर और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, फिर कॉलम चेंज, फिर कॉलम चेंज, पहली रो। ठीक है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 इंटू 1 -2, 3 इंटू 2 6, -1 इंटू 3 -3। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2 इंटू 3 -6, 2 इंटू 3 +6, -1 इंटू 0 +0। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -2 इंटू -1 +2, 3 इंटू -1 -3, -1 इंटू -1 +1। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 3 -3। देन -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 0 0। देन सेकंड रो थर्ड कॉलम, -1 इंटू -1 +1, 2 इंटू -1 -2 एंड -1। देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 -6 9 इंटू 2 18, -4 इंटू 3 -12। देन थर्ड रो सेकंड कॉलम, -6 इंटू 3 -18, 9 इंटू 2 +18 एंड -4 इंटू 0 0। देन थर्ड रो थर्ड कॉलम, -6 इंटू -1 +6, 9 इंटू -1 -9 एंड +4 इंटू 1 4। हो गया। देन सो ए बी इक्वल टू -2 -3 -5 +6 1 -0 0 0 1 0 2 + 1 3 -3 0 0 एंड 1। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, देन नाउ इसी तरीके से अभी बी ए की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। सो नाउ ए बी मिल गया, अभी बी ए। सो बी इंटू ए, सो सबसे पहले बी मैट्रिक्स लिखूंगा मैं 1 2 3 1 2 3, 3 2 1 3 2 0 -1 -1 -1। ये हो गया बी मैट्रिक्स। देन नाउ द ए मैट्रिक्स, -2 -1 -6, 3 2 9, 3 2 9। देन -1 -1 -4। ठीक है। सो नाउ बी ए इक्वल टू
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -2 -2, 3 इंटू -1 -3 माइनस प्लस 6, देन 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 6 -9, 1 इंटू -1 -1, 3 इंटू -1 -3 माइनस प्लस 4, देन 2 इंटू -2 -4, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू -6 प्लस 6, then 2 into 3 6, 2 into 2 4 -9, then 2 into -1 -2 plus 4, then 3 into -2 -6 plus 0 plus 6, then 3 into 3 9 0 -9, then 3 into -1 -3 0 and plus 4. So BA is equal to, ये हो गया 1 0 0 0 1 0, then 0 0 1, equation 2. Okay, so from equation 1 and 2, 1 and 2 क्या दिख रहा है आपको? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सेम वैल्यूज है, सो देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी ए, बराबर है, हेंस प्रूव्ड. ओके, अभी इसमें जो सेकंड प्रॉब्लम है ये आपके लिए होमवर्क है. ओके, देन उसके बाद जो आने वाले प्रॉब्लम है वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. सो होमवर्क है सेकंड प्रॉब्लम, इसी का सेकंड प्रॉब्लम मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया. देन उसके आगे के प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. तब तक हैव अ नाइस डे. देन एग्जाम्पल 5 है अपने पास. इफ ए इक्वल टू, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 0. सो ए मैट्रिक्स गिवन है, ए स्क्वायर चाहिए, सो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए मैट्रिक्स. प्रॉपर्टी नंबर 7 उसमें अपन ने लिखा है अगर ए स्क्वायर को फाइंड आउट करना है तो ए इंटू ए मैट्रिक्स करेंगे. सो ए स्क्वायर इक्वल टू, सो द मैट्रिक्स है 4 -2 8 -4, देन 4 -2 8 -4. So the first row first column multiply with each other. First row first column 4 into 4 16, 8 into -2 -16. First row second column 4 into 8 32, 4 into -4 -32. Then second row first column -2 into 4 -8, minus plus 4 into 2 8, -2 into 8 -16, -2 minus plus 16 हो गया. सो ए स्क्वेयर इक्वल टू 16 minus 16 0 0 0 0. So all the elements are 0, so that is the 0 matrix, hence proved. Hence proved. ठीक है बच्चों, इस तरह से ये प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व किया. सबसे पहले क्या निकालना था यहाँ पे? प्रूव दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 0. तो मैट्रिक्स ए गिवन है, ए स्क्वायर चाहिए, सो ए इंटू ए मैट्रिक्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो मल्टीप्लीकेशन करते समय आपको ध्यान में क्या रखना है? A1 A2 है और B1 B2 है, ये 4 एलिमेंट्स हैं. और यहाँ पे है C1 C2 D1 D2 है. तो क्या करोगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1 का मल्टीप्लीकेशन C1 के साथ प्लस A2 का मल्टीप्लीकेशन D1 के साथ A2 D1. ये हो गया पहला एलिमेंट. फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A1 C2 प्लस A2 D2, ये हो गया. फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम B1 C1 प्लस B2 D1 और सेकंड रो सेकंड कॉलम B1 C2 प्लस B2 D2.
इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, सेकंड एलिमेंट। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट मिलेगा। फिर फोर्थ सेकंड रो सेकंड कॉलम, B1 C2 प्लस B2 D2 हो गया। इस तरह से ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। सो उसके आगे के जो प्रॉब्लम्स है अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल 2 एज ए होमवर्क दिया है, एक एग्जाम्पल 4 का एग्जाम्पल 2, ओके। सो इसके आगे के प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक हैव अ नाइस डे।